अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं यूएई शारजा में कल्बा वाली साइड पे जा रहे हैं। वहाँ पर हैंगिंग गार्डन बहुत ही ट्रेंडिंग प्लेस फ़िलहाल जा रही है। और एज़ यू नो यूएई का वेदर बहुत अच्छा हो गया। ये वेदर में घूमने फिरने का मौसम होता है, क्योंकि सारा साल सभी घर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस से आते हैं, काम करते हैं और घर पे आते हैं, क्योंकि घूमने का दिल नहीं करता, बहुत गर्मी होती है। अब मौसम अच्छा है, बहुत खुली मतलब हवा चलना शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। तो फिर अब घूमने फिरने का, बारबेक्यू का, पिकनिक का बहुत ही जो है वो मज़ा आता है। तो इस वजह से यहाँ पर अब वीकेंड में बहुत रश होता है। जहाँ पे भी जाते हैं, जिस भी जगह पे जाओ, वहाँ पे आपको पार्किंग ही नहीं मिलती। सबसे मेन इशू यहाँ का यही है कि आपको पार्किंग इजीली नहीं मिलती। तो जी हम हैंगिंग गार्डन पहुँच चुके हैं। तो हैंगिंग गार्डन जो है वो कल्बा में है और ये रिसेंटली न्यू ही ओपन हुआ है लास्ट ईयर। और रमज़ान में इसकी एंट्री तब फ्री थी। अभी इसकी एंट्री जो है वो टिकट है, और कितनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फ़िलहाल हमें नीचे पार्किंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल थे। और मतलब अगर आपको नीचे पार्किंग चाहिए ना, इसकी दो जगह पे पार्किंग है ना। एक तो नीचे वाली जगह पे, यहाँ जहाँ पे हम अभी घूम फिर रहे हैं, और एक इसकी टेरेस यानी टॉप पे ऊपर भी है पार्किंग। तो नीचे की जो पार्किंग आगे जो ये आपको कार्स दिख रही है ना, ये पेड पार्किंग जो है ना, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे। इसमें ट्रेन भी है, ये दिख रही है। तो मतलब बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाटरफॉल दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, बहुत से बच्चे भी थे और प्ले एरिया भी दिख रहे थे। तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है, तो अंदर घुस जाएं बस। लेकिन ना, बहुत ही ज़्यादा खज्जल ख्वार होने के बावजूद हमें नीचे पार्किंग नहीं मिली। अफसोस के साथ फिर हम लोग ऊपर चले गए। तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, वो आपको साथ साथ गाइड करते हैं कि नीचे भाई पार्किंग नहीं है, वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऊपर चले जाएं, आपको ऊपर टेरेस में पार्किंग मिल जाएगी। और टेरेस की पार्किंग टोटली फ्री होती है। और नीचे की पार्किंग जो थी उसके काफ़ी सारे शायद इन्होंने चार्जेस पे किए थे। जो आगे कार्स थी 200 समथिंग, और कुछ कार्स के जो हैं वो 5 दिरहम पर आवर। बट संडे को तो यहाँ पे हर जगह पे पार्किंग फ्री होती है, कहीं कहीं जगह पर नहीं होती फ्री। और यहाँ पर जो है टेरेस पे ऊपर हम आ चुके हैं, यहाँ पे पार्किंग फ्री है। और ये इतना अच्छा क्लाइमेट था, हम लोग तकरीबन यहाँ पे शाम के 3:50 तक पहुँच गए थे, क्योंकि यूएई से यहाँ, दुबई से यहाँ आने का जो रास्ता है ना, डिस्टेंस है, आपको तकरीबन लगेगा 1 घंटा 25 मिनट। अगर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगी तो वो मिनट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर तो ट्रैफिक कम है तो फिर आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो ये हम लोग वैसे निकल तो जल्दी आए थे, बारिश का मौसम था, आधे रास्ते में बारिश हुई और आधे रास्ते में धूप ही निकल आई। दुबई में जब हम थे ना, दुबई से जब हम निकल रहे थे, तो बिलीव मी बारिश हो रही थी। और जैसे ही हम लोग इस एरिया में एंटर हुए हैं तो बारिश स्टॉप हो गई मतलब कहीं कहीं हिस्सों में बारिश हो रही है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था, इसी वजह से हम लोगों ने प्लान किया। लेकिन आते आते पार्किंग मिलते मिलते बहुत लेट हो गए, 5 तो बज ही गए यहीं पे, क्योंकि हम लोग 3 साढ़े 3 मैं बता रही हूँ ना, हम पहुँच गए थे यहाँ पर। इसकी टॉप पर जो है लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ साइड पे मैप दिया गया है। और ये देखिए ओवरऑल इसका जो है ना, मैं आगे चल के भी आपको दिखाऊंगी, इसका व्यू कितना खूबसूरत आता है, जिसमें वाटरफॉल आ रही है। वहाँ पे नीचे भी एक रेस्टोरेंट है, बच्चों के प्ले एरिया दिखाई दे रहे हैं। और पार्किंग देखें आप, नीचे भी बड़ी बड़ी है। तो पार्किंग नहीं मिलती, बहुत ही मुश्किल से पार्किंग मिलती, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्लेस फ़िलहाल जा रही है। और इसका छोटा सा क्लिप मैंने टिकटॉक पे डाला था, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, तो 2 मिलियन तो मेरी वो वीडियो ही ले गई। मतलब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ट्रेंडिंग में आजकल जो है ये प्लेस जा रही है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, नो डाउट, बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी जगह बनाई गई है। तो यूएई वाले जो है ना, वो कोई ना कोई हर साल ऐसी जगह बना लेते हैं कि जहाँ पर लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा चली जाती है।
अटेंशन गेन कर लेती हैं लोगों की वो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जहाँ पे हम टॉप पे खड़े हैं ये लेबनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ ऊपर भी, और वो जो नीचे दिख रहा है वो भी लेबनीज़ रेस्टोरेंट है दोनों। और हम लोगों ने खाना नहीं खाया यहाँ पे, तो फिर अब हम जा रहे हैं नीचे। ये रेस्टोरेंट है ये, ठीक है। अभी हम नीचे जाएंगे तो नीचे मतलब पार्क में एंटर होने की टिकट है 5 दिरहम पर पर्सन। तो बहुत ही चीप टिकट रखी है इन्होंने, मतलब सस्ती है, हर कोई बंदा बाय करके इजीली जा सकता है। और ये जी हमने टिकट ली। अब हम स्टेयर्स से नीचे जाएंगे। और हमने कहा, पहले तो हम डर रहे थे कि भाई बहुत ही सीढ़ी है, कैसे नीचे जाएंगे, बट व्यू तो बड़े खूबसूरत लग रहा है। रहा भी तो नहीं जा रहा था, फिर कहा जी चले बिस्मिल्लाह पढ़ें और स्टार्ट करते हैं। तो जी अब हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन इसके स्टेप, और आपको पता है जैसे ही ऊपर टेरेस में आप पार्किंग करते हैं, कार से निकलते हैं ना, तो आपको लगता है आप गिरने वाले हो, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। तो देखिए ना, आप अगर आप बिल्कुल टॉप पे हैं तो आपकी ना आप सीधे नहीं चल रहे होते, ये ज़रा टेढ़ा टेढ़ा चल रहे होते हैं। तो मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी गिर जाऊंगी ना। तो फिर वो बैलेंस बरकरार रखने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद में आप आराम से तसल्ली से चल सकते हैं। हर स्टेप पर छोटे छोटे स्टेप की सीढ़ी है। और जब हम उतरे तब तो पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह जब हम वापस गए तब मत पूछिए कितना पता लगा, क्योंकि नीचे उतरना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि ऊपर वापस आना मुश्किल है। तो ये तकरीबन आई थिंक 250 या मतलब 200 समथिंग इस तरह इसकी स्टेयर्स होंगी। बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा स्टेयर्स हैं। वो रेस्टोरेंट है ऊपर, और मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था साथ में, मैं दिखा रही थी कि भाई हम कितनी चढ़ रहे हैं। और हर जो लाइन है ना उस पर मैं इसका व्यू देखना चाह रही थी कि किस तरह का लगता है और कितना खूबसूरत लगता है। ये जो ज़िग आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वाटरफॉल की साइड पर, ये वही स्टेयर्स हैं जिनसे हम गुजर कर नीचे जाएंगे। तो रश देखें नीचे कितना है। और एज अ पिकनिक स्पॉट ये बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ पर आप आएँ, वाटरफॉल एंजॉय करें, आपके बच्चे आराम से खेलेंगे। और मतलब आप यहाँ पर जो है ना अपने खाने पीने का सामान घर से लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा स्नैक मिल जाता है, समोसे, पकौड़े, जूस, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। रेस्टोरेंट भी हैं, रेस्टोरेंट कुछ एक्सपेंसिव हैं, आप चाहें तो वहाँ का खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। वो लेबनीज़ रेस्टोरेंट है ना, तो लेबनीज़ जो होते हैं ना फूड, वो ज़्यादा हर कोई खाता नहीं है, तो दैट्स वाई बहुत से लोग हैं जो इंजॉय भी करते हैं। तो ना उनका जो मेन्यू था ना वो 100-200 से स्टार्ट था। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम वहीं पे खाना खा लेंगे, बट ना लेबनीज़ मेरे हस्बैंड को नहीं खाना नहीं अच्छा लगता ना, तो फिर हमने नहीं खाया। फिर हम लोगों ने छोटे मोटे स्नैक खा लिए थे। फिर उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से गए तो हमने बाहर से खाना खा लिया था। तो ये देखें जी, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना, रश बढ़ता जा रहा था तो बहुत ही दुनिया जमा हो गई, और मतलब यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 330 तक के 350 तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मतलब हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर हम टेरेस पे गए हैं तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 4 बज गए, और 5 बज गए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी। 4-5 बज गए, और अब नीचे आते आते तो देख सकते हैं शाम ही हो चुकी है, मगरिब की अजान हो चुकी थी। और ये देखें शाम का व्यू इतना खूबसूरत है। दिन का अपनी जगह खूबसूरत है, रात का अपनी जगह खूबसूरत है, क्योंकि रात में ना लाइटिंग जो है वो ऑन हो जाती है। वो टॉप पे दिखा रही हूँ मैं आपको रेस्टोरेंट, वो टॉप पे है जहाँ से हम चलकर नीचे आए। और ये रास्ता जो इन्होंने बनाया हुआ इतना खूबसूरत है। और उसकी मतलब जितनी भी स्टेयर्स हैं ना, उन पर एक कोई ना कोई यहाँ लास्ट पे इस तरह से स्पॉट बनाई गई है जहाँ पे आप जाकर इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ऊपर को दिख रहा है ना, तो ये सारा वाटरफॉल का ही कमाल है। ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल इन्होंने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत है। और पहले हम वाटरफॉल रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पे वो केव शेप में रेस्टोरेंट बनाया गया था। और ये देखिए नीचे का नज़ारा देखें आप, इतना खूबसूरत माशाल्लाह से है, बहुत ही खूबसूरत। दैट्स वाई ये जो जगह है इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रही है, टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है। और यहाँ पर ना जब आप रास्ते से गुजरते हुए आते हैं तो आपको बीच में ये देखिए उन्होंने बेंच भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, अपनी पिक्चर ले सकते हैं। ये देखें, ये हर मतलब आपको ऊपर से स्टेयर्स से लेकर नीचे तक जितना भी है वो यही दिखाई देगा कि आप जो हैं वो किसी भी स्पॉट पे इजीली जो है बैठकर ब्रेक ले सकते हैं जब आप थक गए हैं, और उसके बाद आप पिक्चर बनाकर ये चीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं ना।
तो ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने किया है कि मतलब बेंचेस बहुत ज़्यादा बनाए हैं जिसमें आप इजीली बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं पे भी जाओ भाई बैठने को जगह ही नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो आते हैं पिकनिक के लिए, घर से खाना लेकर आते हैं रेडीमेड। यहाँ पर चूल्हा बिल्कुल अलाउ नहीं है जब आप एंटर होते हैं ना मेन डोर से, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैं इस सीज़न में 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर आ चुकी हूँ। और कुछ टाइम तो ऐसा हुआ था कि मतलब लोग यहाँ पर देखें नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और घर से जो खाना बना कर लेकर आए वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। फिर ये ट्रेन आ गई है तो हम लोगों को भी बड़ा शौक़ है कि भाई हम भी ट्रेन में बैठेंगे, तो फिर आगे चल के हम भी ट्रेन में बैठेंगे। और ये ट्रेन की टिकट 2 दिरहम में है, मतलब कि एंट्री फ़ी आपकी 5 दिरहम पर पर्सन एंड ट्रेन की जो टिकट है वो 2 दिरहम पर पर्सन। तो इस में मतलब देखिए ना सस्ते में आप इतना अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर लोग वो लेकर आए होते हैं पिकनिक के लिए। यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स वॉशरूम जो है उसकी भी फैसिलिटी बड़ी इजीली आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जी बच्चों का प्ले एरिया है। बच्चों के जो प्ले एरिया है ना उनको इन्होंने 3 सेक्शन में किया हुआ है एज वाइज ग्रुप के ना, बच्चों की एज वाइज। जैसे बच्चों की एज छोटे बच्चों के लिए अलग है, बड़े बच्चों के लिए अलग है, उससे थोड़े बच्चों बड़े जो है उनके लिए अलग, मतलब 3 सेक्शन प्ले एरिया के जो है ना वो बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे स्लाइड्स और झूले लगाए गए हैं जो वो एंजॉय कर सकते हैं। और वो अगर नीचे अल्लाह ना करे बच्चे गिरते भी हैं, जंप भी करते हैं, तो उनको चोट लगने का कोई यहाँ पर नहीं है। ये है जी ट्रेन स्टेशन जहाँ पर बहुत से लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। हम लोग भी टिकट बाय कर चुके थे। ये कैफ़े छोटा वो मतलब काउंटर रखा हुआ है जिसमें समोसा पकौड़ा और चाय वगैरह आपको इजीली मिल जाती है। आप ये चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक। तो ये देखिए ये जो नीचे है ना इन्होंने यहाँ पर सॉलिड वो छोटा सा वो क्या होता है सॉफ्ट सा रखा हुआ है जिससे बच्चों को चोट नहीं लगेगी। ये जितना भी आपको प्ले एरिया दिखाई दे रहा है ना वो सारा बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने बनाया ताकि बच्चे अगर गिरें भी तो उनको चोट नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा और मतलब ऐसी प्लेस है कि आप इस उधर बच्चों को भी लेकर जाएं, बच्चों को चोट भी ना आए, बच्चे एंजॉय भी कर लें, क्योंकि मोस्टली बच्चे गिर जाते हैं। ये देखें रात में इसका व्यू कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो लाइटिंग हो चुकी है और वो जो रास्ता जहाँ से हम गुजर के आए हैं वहाँ पे सभी लाइटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर बस चलना ही चलना है और तो कुछ नहीं। और अगर आपको यहाँ पर रात मतलब चाहते हैं कि नीचे ही आपको पार्किंग मिल जाए तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग भी हम लोग आए थे, मैंने आपको बताया मैं 3 दफ़ा आ चुकी हूँ इसी सीज़न में। तो पहला जो है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था जब हमें मतलब आते आते शाम ही हो गई नीचे, क्योंकि हम स्टेयर से आ रहे थे। और जब दूसरी दफ़ा आए तो फिर उसके बाद में तो हमें जगह ही नहीं मिली, क्योंकि रश इतना था कि फिर हमें टेरेस पे ही मिल रही थी। अभी तो क्या करते हैं ना लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रश होता है, पार्किंग नहीं मिलती नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो जब जिस किसी को अगर ऊपर मिल जाती है ना तो वो जो स्टेयर जहाँ से चल कर आ रहे हैं ना नीचे, वहीं पे ही कुछ लोग अपना वो पिकनिक का स्पॉट बना लेते हैं, वहीं पे खाना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो हमारी टिकट आ चुकी हैं 2 दिरहम की और अब हम अपनी बारी का इंतज़ार करने में खड़े हैं और बस हमारी आ जाएगी तो हम भी बैठ जाएंगे। 50 पीपल जो है ना वो एट अ टाइम ट्रेन में बैठाए जाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बारी आ गई और जी मुझे बैठना था आगे, तो वो ना बच्चे बैठ गए तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, जहाँ जगह मिले इस वक्त तो फिर बैठ के बस इंजॉय करना चाहिए। तो जी ये हमारी चिक 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 पाँप ट्रेन जो है वो भी कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेन जब आप मतलब ट्रेन में बैठते हैं ना तो आपको पूरा का पूरा पार्क एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, जिसमें आप बैठे बैठे पूरे पार्क को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो चलें साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए एक स्पॉट तो ये था ना बच्चों के वो खेलने का, इधर साइड पे राइट साइड पे वॉशरूम है, वाटरफॉल है। और मैं आपको बता रही थी कि मतलब कहीं पे भी जब अब जगह मिलती है ना लोगों को, वो चाहे वो ये नहीं देखते कि वो चल कर आने वाला रास्ता ही है, क्योंकि रास्ता कौन सा छोटा है, वो बहुत ही बड़ा बनाया गया और काफ़ी खुला बनाया गया। वहाँ पर भी लोग अपना दस्तरखान और पिकनिक का सारा वो रख कर पिकनिक स्पॉट बनाकर खाना एंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग घर से खाना लेकर आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप घर से खाना भी ले आते हो, छोटे मोटे स्नैक कीनो चीनो सब कुछ लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी, और यहाँ पर आकर खाना एंजॉय करते हैं। तो ये जी वाटरफॉल दिख रहा है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वीडियो बना रहे होते हैं
और ये लास्ट ईयर ओपन हुआ है, मतलब कि अभी इसको टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्लेस इन्होंने बनाई है। और फिर जब हम थर्ड टाइम में आई थी ना, तो फिर हम लोगों को मतलब सेकंड टाइम जगह ही नहीं मिली, पार्किंग फिर नीचे नहीं मिली, ऊपर ही थे। तो फिर हमने कहा नहीं, हम ऊपर नहीं बैठेंगे। फिर जब हम थर्ड टाइम आए तो फिर अर्ली मॉर्निंग आए थे। तो अर्ली मॉर्निंग आने से आपको ये बेनिफिट है कि आपको नीचे पार्किंग मिल जाती है। या आप नॉर्मल डेज़ में अगर आपका प्लान हो तो नॉर्मल डेज़ में अगर आप आए ना वीकेंड के अलावा, तब भी आपको पार्किंग जो है वो नीचे मिल जाती है, क्योंकि ऊपर की पार्किंग बहुत ही मुश्किल है। ये देखें, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए यहाँ पर ये स्पॉट बनाई गई है। वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट सी वो रखी गई है। यहाँ भी ओबियसली सॉफ्ट ही होंगी, जो नीचे का सारा उन्होंने बनाया हुआ है सरफेस। अच्छा, ये लेबनीज़ रेस्टोरेंट है एक और हर जगह पर आपको वो जो ये यहाँ पर नमाज के लिए एक स्पॉट बनाया गया। ये भी ट्रेन स्टेशन था जहाँ पर ट्रेन नहीं है, बट नमाज के लिए बनाया गया है। वहाँ पर सभी नमाज़ पढ़ रहे थे। बच्चों के लिए यहाँ पर इन्होंने स्केटिंग एरिया भी बनाया है। मैंने आपको और जैसे बताया कि प्ले एरिया को 3 सेक्शन में बनाया गया है, जिसमें एज वाइज ग्रुप है। ये जेंट्स और मतलब यहाँ पर भी वॉशरूम की फैसिलिटी है जेंट्स लेडी बच्चों के लिए। और वहाँ पर जैसे आपने देखा पहले जो प्ले एरिया था ट्रेन स्टेशन के करीब, वो छोटे बच्चों के लिए था, पिरामिड में था। तो इस तरह करके डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया के जो है वो एज वाइज ग्रुप में जिस मतलब वो बनाए हैं प्ले एरिया ना, तो ये बहुत अच्छा किया है। ये देखें, यहाँ पर खुलकर बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। हर एज के बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पर प्ले एरिया जो है वो अवेलेबल है। नमाज के लिए नमाज का स्पॉट भी एक बनाया गया है। फिर 2 जगह पर रेस्टोरेंट दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये भी लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, ऊपर है वो भी लेबनीज़ है। और ये छोटा कैफ़े भी बनाया गया जिधर आप आकर तो कॉफ़ी वगैरह कुछ भी चाहे वो पीनी हो तो वो एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आपको बोर्ड दिख रहे थे, यहाँ पर इन्होंने वो बताया कि यहाँ पे प्ले एरिया, यहाँ पे वॉशरूम, मतलब ये बहुत अच्छा है कि भाई हर जगह पर इन्होंने बताया। और राइट लेफ़्ट ये देखें, वाटरफॉल के जो है वो आपको राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पर रास्ता दिख रहा है, जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो ये जी ट्रेन का चक्कर ऑलमोस्ट 5-6 मिनट का एक चक्कर है, जो कि बस आपको एक मतलब पूरा राउंड लगा देती है। इसी मिनट में आप आराम से पूरा पार्क जो है वो एक्सप्लोर करके जल्दी से आ जाते हैं। और ये देखिए रात में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन में दिन की खूबसूरती अलग है, रात में रात की खूबसूरती अलग है। और बहुत से लोग यहाँ पर आकर तो मतलब बिल्कुल फ्री होकर आप अपना एंजॉय कर सकते हैं, क्लाइमेट को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर आराम से। और ये देखें जी, यहाँ पर हम उतरेंगे और यहाँ पे ये 7 दूसरे लोग जो हैं ऊपर बैठ जाएंगे। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि मतलब आप बचपन की याद ताज़ा हो जाती है कि जैसे हम लोग भी अपने मामा बाबा के साथ में जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं वो ट्रेन का झूला लेने को बैठे होते थे, तो हम लेते थे। अच्छा, ये हम अब वापस जा रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो हमें खाना भी खाना था बाहर कहीं से रेस्टोरेंट में जाकर। तो हम लोग जैसे अब ऊपर जा रहे हैं तो मैं रात का व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये स्पॉट मतलब उन्होंने इसी वजह से बनाई है, एक तो आप स्टे करें, कुछ टाइम रेस्ट करें, बैठ जाएं, फिर आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये रात का व्यू देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से दिख रहा है। और रात का मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइटिंग की वजह से खूबसूरती अलग है और दिन की खूबसूरती की बात ही अलग है। तो मैं आगे चल के आपको दिन का भी व्यू दिखाऊंगी कि दिन में ये कैसा लगता है नीचे से। और क्योंकि दिन का तो हम देख ही नहीं पाया, वो तो बाहर से ही देखा ना जब हम फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे बड़ा इशू है यूएई में। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है। ये पार्क जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओपन होता है। और यहाँ पर आप कुकिंग के लिए घर से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलाउ नहीं हैं, यानी यहाँ पे बारबेक्यू नहीं आप कर सकते, आप चूल्हा नहीं लेकर आ सकते। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए ज़्यादा प्ले एरिया, बच्चे होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर बहुत सी चीज़ों से मना किया गया। वो मेन एंट्रेंस जो है ना, उसके आगे बॉर्डर लगा है, वहाँ पर सब कुछ दिख जाता है। और उसके अलावा ये कि इसके 5 गेट्स हैं, तो ऊपर से भी आप जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं। ऊपर से जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।